हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंशिका है एंड आज हम रैंकिंग की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आरएमएस हो, आरआईएमसी हो, सीयूईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको उसमें रैंकिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं कि रीजनिंग के पार्ट में। सो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। और इसके बाद रैंकिंग का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप एक एक क्वेश्चन को अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाए। और साथ ही साथ अगर आप अकेले पढ़ के बोर हो गए हो और कम्युनिटी ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन करके हमारे साथ पढ़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन करके हमारी डेली वीडियो से अपडेटेड रह सकते हो और हमारे एक्सपर्ट से अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हो। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद आंसर स्क्रीन से मैच करेंगे। कोई भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। तो रैंकिंग का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ रैंकिंग का, उसके बाद वी विल मूव टू क्वेश्चंस। अब रैंकिंग दो तरीके से आ सकती है, या तो लेफ्ट और राइट रैंक या फिर अप एंड डाउन। तो अभी अप एंड डाउन का बता देती हूँ, सेम फॉर्मेट आपका लेफ्ट और राइट में भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है, लेटेस्ट से 15th रैंक पे फ्रॉम अपसाइड, और वही सेम स्टूडेंट नीचे वाली रैंक से 10th रैंक पर है। मींस ऊपर से 15th पर है और नीचे से 10th रैंक पर है। तो इसका मतलब क्या होगा? 15th रैंक पे अगर वो पर्सन है तो इसका मतलब उसके ऊपर 14 और बच्चे हैं उसके, मतलब 14 और ऐसे अच्छे लोग हैं जिसने उससे अच्छा स्कोर किया है। और 10th रैंक पे वो नीचे से है, 10th रैंक पे वो नीचे की तरफ से। तो इसका मतलब यहाँ पे 10th पोजीशन पे है, मतलब नीचे कितने लोग होंगे? 9 और लोग होंगे। मतलब 14 ऊपर, 9 नीचे और एक वो खुद। तो अगर मुझे टोटल स्टूडेंट्स निकालने हो तो कैसे निकलेंगे? 14 ऊपर है, 9 नीचे है और एक वो पर्सन खुद। तो ये आपके हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज 24 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक तो ये होता है कि आपको टोटल निकालना आ जाए। एक या तो इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर आप एक ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर से रैंक क्या है? 15, नीचे से रैंक क्या है? 10। लेकिन इन दोनों रैंक एक ही पर्सन की है, इसका मतलब आपने उस पर्सन को दो बार काउंट कर लिया, इसलिए आप यहाँ क्या कर दोगे? -1। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 24। तो आप दोनों में से जो भी आपको मेथड सुटेबल हो आप दोनों कर सकते हो, दोनों ही सही है, वैलिड है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी निकले हुए होंगे, आपको उसमें से उसकी अप साइड या फिर डाउन साइड से आपको उसकी रैंक निकालनी है। ओके, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। यही सेम कॉन्सेप्ट आपका रैंक में चलने वाला है। ये अप एंड डाउन से था, ऐसी लेफ्ट और राइट से भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। ओके, इन अ क्लास Neha's rank is 21st from the top and 30th from the bottom. What is the total number of students in that class? जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, सेम उसी तरीके से है। अब उसकी रैंक क्या है? ऊपर से देखो 21st, अगर मैं बात करूं तो 21st यहाँ से एंड नीचे से 30th, और मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप ये खुद से कर सकते हो, 21 ऊपर से, 30 नीचे से, लेकिन ये दोनों एक ही पर्सन की है तो -1 करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए। दैट मीन्स 51 -1, दैट मीन्स 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल यहाँ पे है पूरी क्लास में। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। अभी हम बाकी आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स। अब मुझे यहाँ पे क्या दे दिया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमेशा मुझे निकालना था, अब मुझे यहाँ पे दे दिया। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, रैंक ऑफ आयुष इज 15 फ्रॉम द टॉप। अब मुझे बॉटम से निकालनी है। बॉटम से निकालने के लिए देखो, टॉप से 15 है, यहाँ से टॉप से 15 है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे बताया था मैंने? 45 इज इक्वल्स टू जो ऊपर से है प्लस जो नीचे से होगी x -1। तब आप इसको सॉल्व करो, 14 उधर जाके माइनस होगा, दैट मीन्स माई आंसर इज 31। तो मतलब उसकी बॉटम से क्या रैंक आ रही है? 31। सेम फॉर्मूला में हर तरफ से यूज करिए, ऊपर से रैंक, नीचे से रैंक, -1। सेम फॉर्मेट आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सेम तरीके से है। इन अ सीक्वेंस
Soham is 10th from the left and 28th from the right. How many people are there in the sequence? जैसे ये लेफ्ट, जैसे अप डाउन में था, ऐसे ही लेफ्ट राइट में ये क्वेश्चन मैं ओरली बता देती हूँ, आप एक बार इसको खुद से ट्राई करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे. 10th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 10th मतलब 10 लेफ्ट से, 28 राइट से. तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे और मुझे निकालना है टोटल कितने लोग हैं उस क्यू में. तो उन दोनों को ऐड करेंगे और क्योंकि दोनों आपने जो ऐड करी है वो एक ही सिंगल पर्सन की है, तो इसलिए दोनों को ऐड करके -1 कर दोगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्यू में आ जाएगा. एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना. दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A class of girls stands in a single line. One girl is 19 in the order from both the ends. मतलब एक गर्ल यहाँ पे है जो 19th इधर से भी है, 19th इधर से भी है. तो एक बात बताओ, अगर गर्ल बीच में 19th इधर से और उधर से है तो इधर वाले कितने बच्चे होंगे? 18. उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कितने बच्चे होंगे? 18. राइट हैंड साइड पे भी कितने बच्चे होंगे? 18. और एक बच्ची वो खुद बीच में है, तो इसका मतलब टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? 18 इधर से, 18 उधर से, प्लस एक वो लड़की खुद. That means total 37 students हो गए. That means your option B is your right answer. समझ आ रहा है? It's very easy. Ranking is very easy topic. बस आपको थोड़ा सा concept clear होना चाहिए. Moving on to next question, question number 5. Surbhi ranks 18th in a class of 49 student. What is her rank from the last? अब लास्ट से वही सेम क्वेश्चन है. अब ऊपर से रैंक दी है, आपको नीचे से निकालनी है. ऊपर से रैंक गिवन है 18. अब मैंने बताया था टोटल 49 स्टूडेंट्स है, वो कैसे निकली होगी? 18 रैंक ऊपर से, नीचे वाली रैंक x -1, 17. दैट मीन्स 49 - 17 विल बी योर x. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 32. तो इसका मतलब उसकी लास्ट से कितनी रैंक हो गई? 32. अगर इस क्वेश्चन को आपको डायग्रामेटिकली समझना है तो इसका मतलब है सुरभि 18th है, यहाँ से ऊपर से 18th पोजीशन पे है, मुझे नीचे से उसकी पोजीशन निकालनी है. ऊपर से 18 पोजीशन है मतलब ये 18 लोग, ठीक है. और नीचे के जितने लोग हैं उसके साथ इसकी रैंक में से एक सुरभि खुद माइनस कर दो, क्योंकि सुरभि 2 बार काउंट हो गई, एक ऊपर से एक नीचे से, इसलिए सुरभि को एक बार हमें माइनस करना पड़ता है. तो वो क्या देता है मुझे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इस इक्वेशन से ही मैंने सुरभि की नीचे से रैंक निकाली, विच इज 32. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. इन अ रो ऑफ लेटर्स, a letter is 5th from the left and 12th from the right hand. How many letters are there in the row? Very easy question. अब तो आप ये क्वेश्चन देख के भी कर सकते हो. 5th from left, 12th from right, तो मतलब दोनों को ऐड कर दूं, क्या हो गया? 17. लेकिन इस 17 में एक लेटर 2 बार ऐड हुआ है, इसका मतलब मुझे उस लेटर को एक बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों रैंक्स हैं वो एक ही लेटर की गिवन है, इसलिए वो लेटर दोनों बार ऐड हो गया. एक जब हमने ऊपर से रैंक ऐड की, एक जब हमने नीचे से रैंक ऐड की, तो दोनों को ऐड करेंगे. 17 हुआ, -1 किया, दैट इज 16. तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया? 16. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. 37 boys are standing in a row facing the school building. अब 37 बॉयज स्टैंड हैं एक रो में जो स्कूल बिल्डिंग को फेस कर रहे हैं. अश्विनी इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ही इफ ही इज शिफ्टेड 6 प्लेसेस टू द राइट. अच्छा, एक बार इसको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ. 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड से यहाँ से 15th पोजिशन पे अश्विनी. अब मैंने उसको 6 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर दिया. 1 2 3 4 5 6, मैंने उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ला दिया. अब मुझे बताना है उसकी राइट एंड से पोजीशन क्या होने वाली है. राइट एंड से पोजीशन निकालनी है. अच्छा, 15th मैंने यहाँ से था उठा के 6 वहां कर दिया, तो मतलब 21st पोजीशन पे है वो लेफ्ट एंड से, मतलब लेफ्ट एंड से वो 21st पोजीशन पे. 15 थी, 6 मैंने उधर सरका दिया, दैट मीन्स 21st पोजीशन पे हो गई. अब मुझे राइट एंड से उसकी पोजीशन निकालनी है. अब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये, मतलब 37 है टोटल, तो टोटल कैसे निकलता है? लेफ्ट राइट का प्लस -1, तो 37 ये हो गया. उसमें से मैंने कहाँ पोजीशन निकाली थी उसकी? 21 प्लस जो मुझे ये वाली निकालनी है राइट वाली पोजीशन x -1, तो दैट इज 20. That means 37 - 20, which gives my answer to be 17. I hope आपको चीजें समझ आ रही हैं. Now, moving on to question number 8. In a class of 30 students, Mahesh is 14th from the left and Ramesh is 20th from the right. How many students are there between Ramesh and Mahesh? अब टोटल मुझे बताना है रमेश और महेश के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं.
तो रमेश की पोजीशन लेफ्ट से इज 20th फ्रॉम द राइट एंड। तो रमेश 20 है राइट एंड से, तो इसकी लेफ्ट से निकाल लूं। 20 राइट एंड से, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 टोटल है, ठीक है। 20th फ्रॉम द लेफ्ट है, तो -20, और क्योंकि रमेश को 2 बार काउंट किया था, माइनस क्या होगा, इसलिए अब क्या कर देंगे, +1। तो इसलिए रमेश की पोजीशन लेफ्ट एंड से कितनी आ गई, 11। ये रमेश की पोजीशन आ गई लेफ्ट हैंड से, राइट की दी थी हमने, लेफ्ट की निकाल ली। ऐसे हम महेश के साथ भी करेंगे। महेश की पोजीशन क्या गिवन है, 14 फ्रॉम द लेफ्ट। या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो कि रमेश की पोजीशन निकाल लो लेफ्ट हैंड से, या फिर एक क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो कि महेश की पोजीशन निकाल लो राइट हैंड से। मैंने इसमें रमेश की पोजीशन निकाल दी है लेफ्ट हैंड से, तो मेरा आंसर आया 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब महेश की क्या पोजीशन है लेफ्ट से, 14, तो 14, एक की पोजीशन है 11, दूसरे की पोजीशन है 14, मतलब 12 और 13, बीच में 12 और 13 नंबर ऐसे थे जो बीच में रैंक वाले बच्चे होंगे, तो मतलब उनके बीच में कितने स्टूडेंट्स थे, ओनली 2 स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब रमेश और महेश के बीच में कितने स्टूडेंट्स थे, 2। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। सुनील इज हेवियर देन अभिनव बट नॉट एज हेवियर देन राजीव। मतलब राजीव सबसे भारी हुआ, सुनील इज हेवियर देन अभिनव, मतलब सुनील हैवी है किससे, अभिनव से, लेकिन बट नॉट एज हेवियर देन राजीव, मतलब सबसे भारी कौन है, राजीव, सबसे भारी कौन है, राजीव। नेक्स्ट, कशी इज हेवियर सुनील बट नॉट एज हेवियर देन राजीव, मतलब कशी जो है वो हेवियर है किससे, सुनील से, लेकिन राजीव से कम। मतलब एक और इक्वेशन बन गई कि राजीव भारी है सुनील से भी, लेकिन सॉरी, कशी भारी है राजीव से भी, लेकिन सुनील से कम भारी है, ठीक है। अब एक और पॉइंट मुझे गिवन है, अभिनव इज हेवियर देन राजेश। अभिनव इज हेवियर देन राजेश। अब मुझे निकालना है हु इज द हेवीएस्ट। अब मुझे निकालना है हु इज द हेवीएस्ट। तो अगर दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे कंपेयर करूं, तो ये एक लाइन में कंपेयर हो सकती हैं। देखो इन दोनों को एक लाइन में, देखो राजीव तो सबसे भारी लग रहा है मुझे यहाँ पे, कि राजीव सबसे पहले आ गया। कशी भारी है, कशी भारी है सुनील से, तो सुनील आ गया। उसके बाद सुनील भारी है अभिनव से, और अभिनव भारी है जयेश से। तो ये मेरी आ गई इक्वेशन। इसमें से सबसे भारी आपको कौन दिख रहा है, राजीव। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, सी। तो इसलिए इसका आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विनय इज टॉलर देन हंसिका। हंसिका इज टॉलर, सेम क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। जितने भी आपको इसमें फॉर्मेट दिए जा रहे हैं, विनय इज टॉलर देन दिस इज टॉलर देन दिस, उसको आप 2-3 इक्वेशंस बना लो, देन उन इक्वेशंस को एक साथ कंबाइन करके एक पूरी सिंगल लाइन बन जाएगी, देन आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार हम ये कर ही लेते हैं क्वेश्चन। विनय इज टॉलर देन हंसिका, विनय टॉलर है हंसिका से, विनय टॉलर है हंसिका से, ओके। हंसिका इज टॉलर देन अभय, हंसिका टॉलर है अभय से। आलोक इज टॉलर देन अशोक, आलोक इज टॉलर देन अशोक, एंड अशोक इज टॉलर देन विनय, अशोक इज टॉलर देन विनय। अब विनय, ये वाली इक्वेशन, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन मैंने बनाई है, ये वाली उठ के यहाँ आ सकती है विनय के बगल में, हंसिका एंड अभय। तो हु इज द शॉर्टेस्ट, कौन है शॉर्टेस्ट, अभय। तो बस पहली वाली इक्वेशन बनाई मैंने, दूसरी वाली इक्वेशन बनाई, फिर ये विजय की इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसका मतलब मुझे शॉर्टेस्ट पर्सन कौन मिल गया, अभय। सो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी अभय। अगर उन्होंने टॉलेस्ट पूछा होता तो टॉलेस्ट कौन होता, आलोक, और मिड में पूछा होता तो कौन होता, विजय। मतलब आपको एक इक्वेशन फॉर्म कर लेनी है, उसके बाद आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आपको उसको इजिली आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो एक बार। शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव बट टॉलर देन राकेश। शैलेंद्र शॉर्टर है केशव से, मतलब केशव बड़ा है शैलेंद्र से, बट टॉलर देन राजेश, लेकिन शैलेंद्र जो है वो किससे बड़ा है,
राजेश से। माधव इज द टॉलेस्ट, सो माधव को रखते हैं सबसे आगे, माधव इज द टॉलेस्ट। आशीष इज शॉर्टर देन केशव, आशीष शॉर्टर है केशव की, आशीष शॉर्ट है केशव के, मतलब केशव बड़ा है। एंड लिटिल टॉलर देन शैलेंद्र, किससे बड़ा है, शैलेंद्र से बड़ा है। इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट, हु विल बी द सेकंड। मतलब दो तीन इक्वेशन बना के आपको एक इक्वेशन बनानी है जिसमें से आप कोई भी क्वेश्चन का फिर आंसर कर सकते हैं। तो केशव इज टॉलर देन, यहाँ पे ये तीन इक्वेशंस मेरी बन गई। अब तीन इक्वेशंस को मैं कंबाइन करती हूँ, तो सबसे पहले मुझे पता है माधव इज द टॉलेस्ट, उसके बाद ये वाली केशव, ये वाली इक्वेशन को मैं यहाँ रख सकती हूँ बीच में। देन आई विल गेट सबसे बड़ा माधव, देन केशव, देन आशीष, देन शैलेंद्र, देन राकेश। ये मेरी बन गई इक्वेशन, दिस इज माय इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। हु इज द शॉर्टेस्ट, आर। लेकिन इसमें उसने बोला है कि दे आर स्टैंडिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, आर एस ए के एम, तो जस्ट इसका उल्टा 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 कर दो। अब मुझे निकालना है हु इज सेकंड, सेकंड कौन है, एस, एंड एस रिप्रेजेंट्स शैलेंद्र। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lakshmi is elder than Meenu. Leela is elder than Meenu, but younger than Lakshmi. Latha is younger than both. Okay, तो अब इसमें भी आपको सेम इक्वेशंस बनानी है, साथ साथ यहाँ भी इक्वेशंस बनाते हैं। लक्ष्मी इज एल्डर देन मीनू, तो लक्ष्मी एल्डर है मीनू के। नेक्स्ट, लीला इज एल्डर देन मीनू, लीला बड़ी है मीनू से, लीला बड़ी है मीनू से, बट यंगर देन लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। तो इसका मतलब लक्ष्मी सबसे बड़ी हुई। तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं एक इक्वेशन बनानी चाहूँ यहाँ पे, तो यंगर देन लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी मेरी सबसे बड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद लीला, उसके बाद लीला, एंड उसके बाद मीनू। यहाँ तक मैंने कर लिया। लता इज यंगर देन बोथ मीनू एंड हरी, मतलब लता क्या हो गई, सबसे छोटी। लता को रखते हैं सबसे लास्ट में, लता हो गई सबसे छोटी। बट हैरी इज यंगर देन मीनू, हैरी इज यंगर देन मीनू, यंगर मतलब छोटा, तो हैरी छोटा हो गया मीनू से। नाउ हु इज द यंगेस्ट, ऑब्वियसली लता, क्योंकि लता इन दोनों से छोटी है और ये दोनों सबसे छोटे हैं, तो इसका मतलब यंगेस्ट कौन हो गया, लता। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। रैंकिंग के क्वेश्चन जरूरी नहीं है हर बार बॉटम अप ये सब ही आए, आपको दो तीन इक्वेशंस दी हो सकती हैं, आपको उन इक्वेशंस को एक लाइन में बनाना है, उसको भी रैंकिंग कहते हैं कि ऊपर कौन है सेकंड कौन है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, each of j, k, l, m and n have different heights. अब अगेन द सेम थिंग, अगेन मुझे इसको एक ऑर्डर में अरेंज करके आंसर निकालना है। अब देखो ऑर्डर क्या होता है इसका, m इज शॉर्टर देन j, m छोटा है j से, मतलब j बड़ा है m से। k इज नॉट tall as n, k बड़ा नहीं है n से, दैट मीन्स k इज नॉट tall as n, मतलब n बड़ा है k से। एंड n इज शॉर्टर देन l, मतलब l सबसे बड़ा हो गया। हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम, अब इसको एक इक्वेशन में करना है। इक्वेशन में करने के लिए देखो j बड़ा है m से, ठीक है, और मुझे m और l का कोई रिलेशन गिवन है, m k इज नॉट ओके, तो k इज नॉट टॉल एज n, और n से n जितना टॉल नहीं है, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या हो गई, सबसे बड़ा j, उसके बाद m, उसके बाद l, उसके बाद n, उसके बाद k। अब मुझे निकालना है शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन हो गया इसमें, k। अब आप इसमें कोई भी क्वेश्चन का, आपने देखो दो इक्वेशंस बनाई, दो इक्वेशंस को एक मर्ज इक्वेशन बना दी। अब आप इस इक्वेशन में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। वो आपसे पूछे टॉलेस्ट कौन है, बोल दो j, वो पूछे मिड में कौन है, बोल दो l, वो पूछे शॉर्टेस्ट कौन है, बोल दो k। तो इसका मतलब आपको बस एक इक्वेशन करेक्ट बनानी आनी चाहिए, उसके बाद आप रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर विल बी
नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Ahmed is taller than Salim. Salim is not as tall as Ahmed but taller than Akbar. Again ये सारे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं ये वही सेम क्वेश्चन है. तो आई वांट कि एक बार ये क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद से ट्राई करो एज होमवर्क. अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसमें हमने यही किया है कौन किसके टॉलर है, कौन किससे आगे है हाइट में, सब कुछ हमने ऐसे ही क्वेश्चंस किए हैं. तो आई वांट क्वेश्चन नंबर 14 एक बार आप खुद से ट्राई करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो. देखते हैं कौन सही क्वेश्चन मुझे बना के इसका भेजता है. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ी सी ज्यादा इक्वेशंस बनेंगी, इसको ध्यान से समझते हैं. क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन हॉकी बॉल. क्रिकेट बॉल जो है वो हैवियर है किसके, हॉकी बॉल के. तो क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन हॉकी बॉल. एंड वॉलीबॉल इज लाइटर देन फुटबॉल. वॉलीबॉल लाइट है किसके, फुटबॉल के. इसका मतलब फुटबॉल हुई भारी. हॉकी बॉल इज हैवियर देन फुटबॉल. हॉकी बॉल हैवी है फुटबॉल के. हॉकी बॉल हैवी है फुटबॉल के. एंड टेनिस बॉल मतलब टेनिस बॉल से भी भारी है. तो कॉमा कर देती हूँ, टेनिस बॉल टेनिस बॉल से ही भारी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी हैवीएस्ट. तो अब मैं इसको एक इक्वेशन में कर सकती हूँ. अब देखो इक्वेशन में भी नहीं होगा, अगर इनकेस आप इक्वेशन भी नहीं कर सकते तो आप इसमें कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो. व्हाट इज योर कॉमन सेंस. आप यहाँ पे देखो एच जो है मुझे निकालनी है हैवीएस्ट. तो हैवीएस्ट एफ और टी तो हैवीएस्ट नहीं हो सकते क्योंकि उनसे हैवीएस्ट क्या है, हॉकी बॉल. उनसे हैवीएस्ट क्या हो गई, हॉकी बॉल. एफ बड़ा है वी से और एफ से बड़ा है एच, तो मतलब वी एफ और टी तो हैवीएस्ट हो ही नहीं सकते बिकॉज इनसे बड़ा कौन हो गया, एच. अब एच क्या है, हॉकी बॉल. लेकिन हॉकी बॉल से भी बड़ी कौन है, क्रिकेट बॉल. तो मतलब सबसे भारी कौन हुई, क्रिकेट बॉल. और सबसे लाइट निकालनी हो तो सबसे लाइट कौन होगी, या तो फुटबॉल या फिर टेनिस बॉल. उन दोनों के बीच में मुझे कोई रिलेशन नहीं गिवन, तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि कौन सी सबसे लाइट होगी. लेकिन अगर लाइट का क्वेश्चन आएगा तो फुटबॉल या टेनिस बॉल में से आपका एक आंसर होगा. आई होप इट इज क्लियर टू यू. रीजनिंग में अभी हमने ये किया है रैंकिंग वाला, आगे और वीडियो से कनेक्टेड रहेंगे, आपको और रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. बाय बाय, गुड लक.